कोई लात मार के लड़की आपको चली गई, आप दारू पीने लगेंगे, सिगरेट पीने लगी, उसको लौटने के लिए भी सोचा छोड़ दीजिए अपन। आप डीआरडीओ में साइंटिस्ट करिए और ये बाप रे बाप कितना अच्छा रहता है, वैज्ञानिक है, छोटो वैज्ञानिक रहता है। किसी भी सफलता के पीछे केवल आपकी मेहनत होती है। लात खाने से कोई यूपीएससी निकलता है, गली का हर आवारा आज आईएएस बना होता है। वो फिल्म उलिम में ऐसे हो जाता है कि इंतकाम देखेगी यहाँ इंतकाम। लड़का को क्या है, बहुत मेहनत करना पड़ता है, फोन नंबर लेने में, बतियाने में, बड़ी मेहनत। जब उसको लात खाता है तो उसको बहुत तकलीफ होता है। लड़की को ज्यादा मेहनत नहीं होता, बस मेहनत तो आप किए थे, पीछे पीछे आप उसको मिठाई उठाई खिलाए थे। लड़की बहुत होशियार होती है साहब, वो आपको कभी डेयरी मिल्क नहीं खिलाए, कहीं पराठा बना दे आप ही बोला कीजिए रोटी बना दे रोटी। रिजेक्शन से घबराना नहीं चाहिए, वो सक्सेस का इंजेक्शन है। कोई लात मार के चला गया तो अपने को दोषी देता है, कोई आपको छल करके जाता है तो आप खुद को इतना काबिल बनिए कि अकेले में उसे सबसे ज्यादा पछतावा हो कि हमें ऐसा नहीं करना। डेनमार्क की एक गाय 100 लीटर दूध देती है जिसका नाम है होल्स्टीन। जब भी गाय के दूध की क्षमता बोला जाता है तो दोनों टाइम मिला के बोला जाता है। मशीन से दुआता है, हाथ से दुहेगा तो ले जाके प्लास्टर कराना पड़ेगा और बार बार गाय जिससे दुआ जाता है उसी से दुआना चाहिए। बार बार हाथ बदलिएगा ना तो उसकी दूध की क्षमता क्या हो जाती है, घट जाती है। लेकिन भारत में अगर होल्स्टीन गाय को रखिएगा तो पागल हो जाएगी, उसको एसी में रखना पड़ेगा। हमारे यहाँ एक गाय है फिजिशियन, बहुत कम बीमार पड़ती है फिजिशियन गाय। ये गर्मी क्षमता इसकी अच्छी होती है, किसी भी मौसम में क्या करती है, सर्वाइव कर जाती है। होल्स्टीन गाय फिजिशियन का गाय, इससे जो क्रॉस होकर जो गाय जो जन्म लेगी, ये क्या चीज है, एचएफ। अब ये भारत में सर्वाइव कर जाती है, बस उसको कूलर चाहिए। गाय भैंस का कूलर बहुत सस्ता आता है। गाय भैंस के कूलर को फॉगर कहते हैं। एक नॉर्मल सा पंखा रहता है और उसके पीछे एक फुहारा रहता है, वो पानी को फुहारा बना देता है और पंखा खींच के फेंक देता है, खत्म कहानी। अब वही वाला कूलर लगाइएगा तो सींग खजुआएगा तो यही पे खजुआ देगी। भारत में यह देती है 50 से 60 लीटर दूध। इलॉन मस्क अपनी कंपनी बनाई टेस्ला कंपनी की कार, इनकी कार थी 35 लाख की। इन्होंने सोचा कि कारखाना डाल देंगे चाइना में, और भारत में तो ग्लोबलाइजेशन है, हम ये भेज देंगे कार कहाँ पे, भारत में। 35 लाख में कोई भी खरीद लेता टेस्ला की कार, इलेक्ट्रिक कार। भारत सरकार ने कहा 100% टैक्स, जितना का कार है उतने टैक्स। 35 लाख का कार हो गया 70 लाख। कौन खरीदेगा टेस्ला का? और वही टाटा कंपनी अपने 10 लाख में कार दे रही है, टाटा दे रही है 10 लाख में, टेस्ला देगी 70 लाख। नितिन गडकरी को फोन किया टेस्ला कि हमारा कार इतना महंगा काय करनी है, तो आप अपना कारखाना चाइना में काय डालें, चाइना में देखिए, आप अपना कारखाना भारत में डाल दीजिए। हम जो एक्स्ट्रा 100% टैक्स दे नहीं लेंगे, आप 35 लाख में बेचिएगा। टेस्ला की कार अच्छी होती है, 35 लाख होती है, लेकिन 70 लाख तो होती ही नहीं, कोई नहीं लेगा। कोई ग्लोबलाइजेशन का दुरुपयोग ना कर दे। हम लोग क्या प्रयोग करते हैं, टैक्स लगा देते हैं, लेकिन टैक्स की भी एक सीमा होती है। ज्यादा लगा दीजिएगा, आपका भी कोई सामान जाएगा उसके देश में, वो लगा देगा टैक्स। कोको कोला को कोई पसंद नहीं करता, जिसको देखो हम सब पीते हैं। कोको कोला कंपनी परेशान हो, तो कोको कोला ने क्या किया, थम्सअप के जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर थे उनसे पूरा थम्सअप खरीद लेता था, ट्रक का ट्रक, फर्जी डिस्ट्रीब्यूटर बन के। थम्सअप को लगता था कि मेरा तो कोको कोला बिक ही रहा है, और रख के नाली में बहा देता था ताकि पब्लिक तक ना पहुंचे। जहां जहां थम्सअप बिकता था वहां पहुंच नहीं पाया, तो वहां मजबूरी में कोको कोला रखा। तो धीरे धीरे लोग मजबूरी में पीते गए तो कहीं ये ठीक है लग रहा है। अचानक उसने क्या किया, एक बार थम्सअप का जो बोतल बनाता थी कंपनी, उस बोतल बनाने वाली कंपनी को कहा कि तुम पैसा ले लो जितना, लेकिन इसका 2 महीना तक बोतल मत बनाना। और गर्मी में 2 से 3 महीना भयानक गर्मी रहता है जिसमें लोग कोल्ड ड्रिंक पीते हैं। उसमें क्या निकल गया, कोको कोला। आगे जाके थम्सअप कंपनी को इतना लॉस लगा कि वो कंपनी दिवालिया होने लगा। कोको कोला ने उसको खरीद लिया। अभी आप कोको कोला पीजिए चाहे थम्सअप पीजिए, बिजनेस में पटांग काम बहुत ज्यादा करता है। वाला जो होते हैं लोग ना, वो छोटे बिजनेस को कचल देते हैं। बड़का एजुकेशन में भी दिखेगा ना, ऐसा ना पैसा देके खरीद लेता है। एक बार हमारे पास आ गया था, हम कहे थम्सअप समझा हमको। देखो हम पैसे बहुत कमा सकते हैं, लेकिन जो लड़कों का प्रेम मिला ना, जो लड़कों का स्नेह, वो कहीं नहीं कमा सकते। KGF कोलार गोल्ड फील्ड सुनते हैं, बड़ा फेमस हो गया ये फिल्म। इसमें फिल्म बनी है 2 फिल्म, KGF चैप्टर 2। हालांकि साउथ वाले फिल्म बहुत अच्छा बनाते हैं, कि बाहुबली हो गया, पुष्पा। साउथ की फिल्मों में एक चीज आता है ना, कंट्रोवर्सी ज्यादा क्रिएट नहीं करते हैं, फोकस करते हैं जेन्युइनिटी चीजों पर। और यहाँ वाला पीतल की बालियों में उसने अपनी बेटी ब्याह दी। बाप मजदूर था उसका सोने की खदान में, मजदूर चाहे कहीं का भी हो, बेचारे की जिंदगी बर्बाद हो जाती। सोने के खदान में मजदूरी करने के बावजूद पीतल की बालियों में बेटी ब्याह दी। धब्बा है, हमारे यहाँ दहेज पर था। एक आदमी की जमीन बिक रहा था, तो हमसे आया, पूछा खान साहब जमीन खरीदिएगा क्या? नहीं, हमको क्या दिक्कत है, दिन रात कोचिंग में रहते हैं, हम क्या करेंगे खरीद। आगे सर ले लेते हैं, ठीक ठाक रहता है। फिर काहे बेच रहे हैं, क्या दिक्कत है? बेटी की शादी करनी। अमूमन गांव में देखिएगा कोई जमीन बेचता है ना, 50% चांस है बेटी की शादी करनी। लड़कियों से भी करते हैं। दहेज रोकने के लिए सबसे पहले अपने मम्मी पापा को समझाइएगा। भाभी का दहेज बहुत अच्छा लगता है। ये सब बहुत बदनुमा दाग है हमारे भारत में।